अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, कुरान मजीद अरबियों को और हमारे बड़े बड़े मुफस्सिरीन जो हैं उनको समझ क्यों नहीं आ रहा, इस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। वो दोस्त जो कुरान मजीद के तालिबे इल्म हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। आज के लेक्चर में बड़ी दिलचस्प बातें मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा। दोस्तों, कुरान आम पब्लिक और अरबों और जिन हमारे बड़े बड़े मुफस्सिरीन का दावा है कि हम कुरान को समझते हैं, इनको भी, और वो अफराद जो कहते हैं कि अरबी ज़ुबान सीखो कुरान फिर आएगा, इनको अरबी ज़ुबान सीखने के बावजूद कुरान नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। मेरे दोस्त हैं अरेबिक ग्रामर पे अबूर हासिल कुरान नहीं आता, और कुछ दोस्त हैं अरेबिक ग्रामर पे अबूर हासिल है, वो अच्छा थोड़ा सा बयान कर लेते हो, मगर उनका भी दावा है कि हमें नहीं आता, अबूर हासिल नहीं, मुकम्मल नहीं आता। जबकि ये मैं कुरानिस्टों की बात कर रहा हूँ, मदरसे वालों को तो आप छोड़ ही दें। उनके मुतल्लिक तो इल्लामा इकबाल ने कहा था कि गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, अब कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। सदा नहीं आ सकती, मदरसे वालों से तो आ ही नहीं सकती। लिहाजा यहाँ मैं कुरानिस्टों की बात कर रहा हूँ कि उनको नहीं आता। एक दोस्त जो कुरानिस्ट बना ताज़ा और अरेबिक पे अबूर हासिल है, उसको बड़ा दावा, भाई मुझे बड़ा कुरान आता है। वो यहाँ दुबई में रहता है और ओ जी मुझे अरेबिक ज़ुबान आती है, कुरान, ये जब मैंने सवालात करे तो ठुस हो गया। और दूसरी तरफ यही लोग जो है वो आयतें पेश कर रहे हो तो वो कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, कोई समझने वाला। जबकि इस आयत पे भी आने वाले दिनों में बात करूंगा और बताऊंगा कि उसमें कहा क्या जा रहा है। दोस्तों, कुरान मुकम्मल तौर पर समझ क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजूहात हैं। जब तक उन वजूहात पे तदब्बर नहीं किया जाएगा, कुरान आ ही नहीं सकता है। कुरान की लिसान अपनी वजाहत खुद करने वाली है, यानी कुरानन अरबिया। मतलब इसका बनता है कि तफसील की हुई, वाज़े की हुई, और लिसानुन अरबी मुबीन, यानी तफसील बयान करने वाली, वाज़े होने वाली बोली को कहा जाता है। जैसा कि हम अपनी आम बोलचाल में बातें करते हैं तो चीज़ों को बतौर एलिमेंट अपनी बोली में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये अल-किताबिल मुबीन में भी इसी तरह है। मसलन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ओ जी कुरान जो है अरेबी की ज़ुबान में इस वजह से नाज़िल हुआ क्योंकि बहुत जल्दी वाज़ेह हो जाती, पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या कहा जा रहा है, और जो ऐसा कह रहे होते वो खुद लुगत पेश कर रहे होते। मैं अगर उर्दू ज़ुबान के में आपसे कहूँ कि ऊँट पर सवार हो जाओ, पानी पी लो, खाना खा लो, आओ यार बाजार चलते, तो इसमें क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं, वाज़े नहीं हो रही? भाई मुझे बताएं ज़रा। बिल्कुल वाज़े है दोस्तों। वाज़े होने वाली वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई हिकमत छुपी हुई हो या उसमें कोई गहराई वाली बात छुपी हुई हो, वो वाज़े होने वाली होती है। तो आपको पता ही है कि अल-किताबिल मुबीन की लिसान जो है वो उसमें क्या छुपा हुआ है। लिहाजा इसी तरह देखते हैं तो बिलिसानिन अरबी मुबीन, मतलब इसका बनता है तफसील बयान करने वाली, वाज़े होने वाली बोली के साथ। कुरान की लिसान की सिफ्त अव्वल अरबियुन है और सिफ्त दोइम मुबीन है। कुरान में अरबियुन किसी ज़ुबान का नाम नहीं, बल्कि ये सिफ्त है, और ये सिफ्त कुरान मजीद की लिसान की है, ना कि सऊदीन ज़ुबान की। हमारे यहाँ बड़े बड़े कुरानिस्ट, उनमें से एक का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, A.S. अंसारी। मैं
उसको ये तक नहीं पता है कि अरबियुन जो है ये सिफ्त अव्वल है लिसान की, और लिसान कुरान की है, और मुबीन सिफ्त दोइम है, और ये भी लिसान की सिफ्त है और कुरान की लिसान की बात हो रही है, लेकिन पता ही नहीं। और दावा है कि मेरे जैसा ग्रामर कोई नहीं जानता। दावा है भाई। दोस्तों आप देखें कि कुरान की तो लिसान है, लेकिन ये सारे एएस अंसारी जैसे वो ही जुमला पढ़ा, उसमें से अहम लफ्ज को लिया और लुगत की तरफ भाग खड़े हुए। अल मुजंद जो कि दुनिया की 3rd तरीन लुगत है, या फिर वो 3 ईरानी बाबे जो है उन्होंने लिखी है, इब्ने फारस है और 2 और हैं, अरूस है, ताजिल अरूस है, और एक और भी है इस्फहानी उसके नाम में एंड में, उन्होंने लिखी, और यकीन करें कुरानी तालीमात का बेड़ा गर्क करके रख दिया लुगत वालों ने। जबकि यही एएस अंसारी हो या बड़े बड़े ये हमारे दोस्त जो कुरान थे, ये खुद आयत पेश करके कह रहे हो तो ये कुरान तो मुबीन है जी, ये किताब मुबीन है। ओ भाई जब किताब मुबीन है तो अपनी वजाहत खुद करने वाली किताब है, लुगत की तरफ क्यों भागते हो? सीखो इसको खुद, जुमले पढ़ो गौर गौर से, जब कहा गया तदब्बर करना। दूसरी तरफ ये है कि सूरा अल बकरा आयत नंबर 231 और सूरा अल बकरा ही की आयत नंबर 187 में आप देखें एंड पे जाके लिखा है कि अल्लाह वो अपनी आयतों को वाज़ेह कर रहा है तुम्हारे लिए। दूसरी जगह लिखा है लोगों के लिए, ताकि तदब्बर तफक्कर करो। करना नहीं है, अल्लाह वाज़ेह कर रहा है। ये कहते हैं ना जी ना, अल्लाह वाज़ेह नहीं करेगा, लुगत बताएगी हमें, तदब्बर नहीं करना, लुगत की तरफ सीधा भागना। फिर दावा को हो जी लुगत ना होती तो कुरान कैसे समझते? अंदाजा लगाएं आप, ये हाल है। लुगत सुना रहे हो तो दावा कि हम कुरान सुनाते। लिहाजा दोस्तों कुरान अरबों को मुकम्मल क्यों समझ नहीं आ रहा, और हमारे मुफस्सिरीन ने तो ढेर लगा दिए लिख लिख की तफसीरें, और पता नहीं क्या क्या लिखा, हद मुका दी। उसकी वजूहात है कि क्यों समझ नहीं आ रहा, उसकी मैं कुछ मिसालें उर्दू जुबान से आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। मसलन हमारे आम उर्दू जुबान जिसका मुतल्लिका मेरा भी और आप दोस्तों का भी दावा है कि हमें ये आती है, लेकिन नहीं आती। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कौल है मुझे समझा दो, तो आप अब्दुल्ला को आदमी नहीं लोगे, इसमें शादी लड़के लड़की वाली नहीं लोगे, और ना आप जो है अब्दुल्ला को आदमी लोगे। लेकिन इस जुमले में हमारे लिए हिदायत मौजूद है। अगर आप इस अब्दुल्ला को जानते हो, अगर आप कहते हो बंदा है, तो इसका ठिकाना मुझे बताओ भाई। और अगर आप इस शादी को लड़के लड़की की शादी मानते तो मुझे बताओ भाई, कहाँ टेंट और वगैरह लगा के ये की गई थी और कौन सी शादी हाल में हुई थी, ताकि मैं कंफर्म तो करूँ हाँ भाई बेगानी शादी जो थी जिसमें अब्दुल्ला गया था वो कहाँ हुई थी और अब्दुल्ला कौन आदमी है। मैं आपसे ये पूछूं तो आप कहेंगे ना अब्दुल्ला आदमी है और ना शादी लड़के लड़की की है। लेकिन जब किसी का नाम कुरान मजीद में आता तो वहां बंदा ले लेते हैं, इस जुमले में नहीं लेंगे। मजीद मैं आपसे शेयर करूं तो एक मशहूर नाम है तुर्रम खान, फिर एक और नाम है फन्ने खां। इसके मुतल्लिक कहा जाता तुर्रम खान मत बानोए, फन्ने खां मत बानोए। इसमें तुर्रम खान कोई आदमी है ही नहीं जो दुनिया में गुजरा हो, लेकिन तुर्रम खान जाना पहचाना जाता है और फन्ने खां किसी आदमी का नाम है ही नहीं। इस पर गौर करने से हिदायत मिलेगी कि तुर्रम खान ना बनो। इससे गौर करना पड़ेगा कि तुर्रम खान होता क्या है। जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कहा जा रहा है यार तुम हीरो मत बनो, तुम बड़े मत बनो, ये कहा जाएगा। लिहाजा अगर यही तुर्रम खान और फन्ने खान ये दो नाम कुरान मजीद में होते तो इनको अजीम आदमी हमारे लोग और मजहबी पेशवा समझ रहे होते, और खट्टी मीठी कहानियां कुरान के बाद से भी जोड़ जोड़ के लोगों को सुना रहे होते और पैसे बना रहे होते। लिहाजा दोस्तों इसी तरह मैं मजीद आपसे शेयर करूं तो मोनालिसा, जेम्स बॉन्ड, पाटे खान, हरकुलिस, ये नाम हैं, करैक्टर हैं, आदमी और औरतें नहीं हैं।
لیکن لگتا ہے کہ یہ عورتیں اور آدمی ہیں۔ مونالیزا کی تو تصویر بھی عام ملتی ہے، گوگل کر کے دیکھ لیں۔ اگر یہی نام قرآن مجید میں ہوتے تو ان کو ہمارے مذہبی لوگ اور ہمارے جو دوسرے عام پبلک ہے، عظیم ہستیاں مرد اور عورتیں مان رہے ہوتے، اور پھر ان کی سٹوریاں ہمیں سنا رہے ہوتے اور معجزے گنوا رہے ہوتے، معجزے گنوا رہے ہوتے۔ لہذا جو یہ نام ہے، یہ سٹوری کے کریکٹر ہیں، آدمی نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں گزرے۔ اسی طرح عیسیٰ کی اور موسیٰ کی تصویریں بھی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں جب کبھی ان پہ ریسرچ کرتے ہیں تو بھائی یہ ساری خیالی تصویریں، یہ بندے کبھی گزرے ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ کے کلمات تب سے ہیں جب سے دنیا بنی ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں نہیں جی موسیٰ کو گزرے ہی 4-5 ہزار سال ہوئے، 3-4 ہزار سال، اور عیسیٰ کو گزرے 24-25 سال ہوئے ہیں، 2500 سال ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بھائی اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کے کلمات شروع دن سے کیسے ہو گئے؟ کلمات شروع دن سے ہیں تو ظاہر ہے جب کلمات ہے تو کلمات میں یہ نام بھی ہے، ان کو شروع دن سے کیوں نہیں لیتے ہو؟ مزید ہم دیکھتے ہیں، اور میں چیزیں آپ سے شیئر کروں تو ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے آپ تو آسمان پر ہی چڑھ گئے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اور پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے سمجھاؤ یہ آسمان کیا نیلے والا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں نیلے والا نہیں ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ یہاں کھجور کا جو درخت ہے یہ کون سا جو زمین سے اگتا ہے وہ والا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ وہ والا نہیں ہے۔ ان جملوں میں نہ تو آسمان نیلے والا ہے اور نہ کھجور درخت ہے، لیکن ہمیں ہدایت مل رہی ہے۔ لیکن نام آسمان اور پہاڑ کا استعمال کیا گیا، مگر ان مثلوں پر غور کرنے سے ہمیں الگ ہی چیز سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یہی جب نیم قرآن مجید میں آتے تو درخت سمجھ لیا جاتا ہے، اور پہاڑ وہ جو کیٹو والے وہ سمجھ لیے جاتے ہیں، اسی طرح آسمان نیلے والا سمجھ لیا جاتا ہے۔ لہذا دوستو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، انہی کے تراجم میں آپ سے شیئر کروں گا، ابھی تراجم دوسرے کی طرف نہیں میں جا رہا۔ لکھا ہے ہم نے تجھ پر طور اٹھا دیا، اس کو قوت سے پکڑ لو۔ لیکن جیسے یہ پڑھتے ہیں تو لوگ مصر کا پہاڑ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ پہاڑ پکڑا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی قرآن میں طور کے ساتھ کوئی ایسا لفظ جس کے معنی پہاڑ ہو۔ ہمارے ہاں پہاڑ بنا دیا جاتا ہے طور کو۔ وجہ یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ پہلی تاریخ نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، وہ جیسی طور پڑھیں گے تو وہ فوراً ریئیکٹ کرے گا اور اس کو مصر والا پہاڑ بنا دے گا۔ اسی طرح قرآن میں انہی کے تراجم میں لکھا ہے کہ کھجور کے درخت تم نے کاٹے، اس کو بھی یہ لوگ اصل کھجور کے درخت سمجھ لیتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ ہاں بھی ترجمہ بھی ٹھیک ہوا ہے، کھجور کے درخت کون سے ہیں۔ لیکن آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا جب آئے گا تو وہاں کھجور کا درخت نہیں لیتے۔ اسی طرح مزید میں آپ سے شیئر کروں، کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا۔ قرآن میں سورہ مائدہ میں کوے جو ہے وہ جو بندہ قتل ہوا ہے اس کو دبانے کے لیے وہ مٹی ڈال رہا اور قاتل کو بچا رہا، اور کہتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے اس کو، یعنی اللہ نے قاتل کی مدد کے لیے کوا بھیج دیا، لے بھی یہ اس کو دبا دے گا تو بچ جائے گا۔ چوروں اور رہزنوں اور قاتلوں کا ہیلپ کرنے والا اللہ بنا دیا وہاں پہ۔ جب میں یہ جملہ آگے رکھوں تو لوگ کہیں گے نہیں یار یہ کوا وہ والا نہیں جو کالے والا اڑ رہا ہوتا ہے، اور نہ ہنس وہ ہے جو ہے۔ لہذا دوستو مزید میں اگر یہی کہوں کوا کون سا ہے اور ہنس کون سا، تو آپ بھی کہیں گے نہیں یہ وہ والے نہیں ہیں۔ ان جملوں میں جو ہے کوا دو پروں والا نہیں، اور اگر ایسا جملہ قرآن میں آ جائے جیسے سورہ مائدہ کی میں نے مثال دی تو وہ یہ کالے والا کوا سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے مزید شیئر کروں، عیسیٰ کے متعلق انہوں نے تراجم میں لکھا ہے پرندہ بناتا ہے مٹی سے اور پھونک مارتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ لوگ یہ تراجم پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہدہد کے متعلق لکھا ہے کہ ہدہد کہاں ہے، کیا پیغام لایا۔ مزید انہوں نے لکھا ہے جنہوں نے طاغوت کی پیروی کی ہم نے کہا تم بندر اور خنزیر بن جاؤ۔ یہ ان کے تراجم میں لکھا ہے۔ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بندر اور خنزیر اصل والے ہیں، لیکن اگر کہا جاتا ہے کہ گندے کام کرنے والے کو خنزیر
कह दो तो फिर कहते हैं नहीं नहीं कुरान में तो खंजीर वाकई बने थे, मौजज़ा था भाई। जबकि हमारे मुआशरे में लोगों को कहा जाता है खंजीर है, ये गंदे काम करने वाले को कहा जाता है। ये आप अंदाजा लगाएं कि इन लोगों का जो सोचने की सेंस कैसी है। दोस्तों मजीद मैं आप दोस्तों से आग के मुतल्लिक शेयर करूं तो लिखता है, शायरी में है, आग लगी तन मन में। मजीद आम बोलचाल में है, तूने ये बात कहकर मुझे आग लगा दी। मजीद तूने मुझे आग बगूला कर दिया। मजीद मैंने तेरी आग ठंडी कर दी। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि ये जुमले भी मुझे समझाओ तो आप चूल्हे वाली आग नहीं लोगे, इनमें चूल्हे वाली नहीं लोगे, इसमें आग हकीकी है भी नहीं। लेकिन ऐसे जुमले जब अल किताबिल मुबीन में आए हैं नार वाले, तो वहां चूल्हे वाली आग लेके बैठे होते हैं। जबकि इन जुमलों में हदायत है जो मैंने उर्दू वाले आपसे शेयर की और तदब्बर करने के बाद मिलेगी। लेकिन आग का नाम जरूर इस्तेमाल हुआ, चूल्हे वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही कुरान मजीद में आता है नार, ओ हो जी चूल्हे वाली है, चूल्हे वाली है ये आग, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले बिठा दिया गया है। मजीद मैं आपसे शेयर करूं तो ये बेजान चीजों के लिए, जैसा कि ए हवा मुझे बता कहाँ है वो सनम, ए बुलबुल मुझे बता दे, फिर है हवाएं फूल बरसाती हैं, मजीद है अल हिमारी यानी टमकटोइयां मारने वाले या अंदाजे लगाने वाले। दोस्तों हमारी उर्दू जुबान समेत दुनिया की हर जुबान में बेजान चीज़ों को भी मुखातिब किया जाता है। मैं इस हवाले से आपके सामने उर्दू जुबान से कुछ चीज़ें रख रहा हूँ और फिर मैं आपसे अल किताब से भी कुछ चीज़ें रखूँगा। पहले जब कहा जाता है बेजान चीज़ों को भी मुखातिब किया गया है, मेरे जैसा इन लोगों को कहता है कि बेजान चीज़ों को भी आम चीज़ों में मुखातिब किया जाता है, आम जुमलों। तो कहते नहीं नहीं तुम्हें क्या पता यार, तुम्हें क्या पता। लिहाजा जैसा कि कुरान में है या अय्युहन नमलू, ये ओ जी वो चोंटियों को कहा था, चोंटियों को कहा, जबकि आम उर्दू जुबान में कहते हैं मैं तुम्हें चोंटी की तरह मसल दूंगा। बंदे को कह रहे होते, तुम तो मेरे आगे चोंटी हो, ये बंदे को कह रहे होते हैं। इसी तरह आप देखें कि बेजान चीज को या अर्जू और या समा और या नारू, और इसी तरह ये आप देखें सालिल करियत, इस तरह उर्दू जुबान में जो कहा जाता है बेजान चीजों को वो है ए हवाओ गुआर रहना। मजीद उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियां से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम। ये आपने सुना होगा, बेजान चीजों से कह रहा है वो शायर, कह रहा है पूछो इनसे, पूछो। दोस्तों अब आप देखें उर्दू में ही ए अब्रे करम जरा थम के बरस, इसी तरह कभी शदीद बारिश हो तो कहा जाता है बादलों बस कर दो बहुत हो चुका। ये सारी बेजान चीज़ों को बंदा खुद मुखातिब हो रहा और हर जुबान में। इसी तरह कुरान में भी या अय्युहन नमलू, चोंटियाँ बना देते हैं इनको। इसी तरह बेजान के लिए या अर्जू और या समाउ और या नारू। और मैं कहता हूँ कि ये बेजान चीज़ों को मुखातिब किया जा रहा है, पता ही नहीं भाई। जब मैंने एक दफ़ा किसी से कहा देखो भाई बेजान चीज़ों को भी आम बोलियों में मुखातिब किया जाता है, मुझे वो भाई बंदा कह रहा कैसे हो सकता है ये, दिखाओ। फिर मैंने उसको आयतें भी लगा के दिखाई और ये सारी चीज़ें बताई। ये अदब की जो जुबान होती है उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों मजीद आप देखें कि आसमां पर चढ़ दौड़े, जब ये कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यार मैंने तुम्हें ये काम कहा, तुम कर ही नहीं रहे, नखरे दिखा रहे हो। जब ये चीज़ें कुरान में आती हैं तो मौजज़ा बना देते हैं, आम बोलचाल में इसको मौजज़ा नहीं बनाते। अंदाज़ा लगाएं, वो मौजज़ा ये चोंटियों ने सुन लिया था जब सुलेमान ने कहा था, तो आम बोलचाल में जब ये चोंटी इसमें फिर वो चोंटी ही लेते हैं। दोस्तों कुरान मजीद को तराजू, लोहा, शेर, रस्सी और मीज़ान
कहा गया है, लेकिन जैसे ही सुबान मुबीन आता है तो फिर कहते हो जी मौजज़ा हो गया था, वो डंडा जो था वो सांप बन गया था। ये कहते हैं हमारे मजहबी पेशवा लोग भी। वो उसकी वजह ये है कि वसी पैमाने पर हमारे मजहबी पेशवाओं ने कभी बताया नहीं कि जमीन की जुबान की गहराइयां क्या होती हैं। सुबान मुबीन को सांप बना देते, निकल गया जी। वो देखने वाले हैरान रह गए, उन्होंने फौरन तौबा की और इस्लाम कबूल कर लिया, ये कह रहे होते। और भाई जब कुरान मजीद रस्सी हो सकता है, कुरान मजीद लोहा हो सकता है, तराजू हो सकता है, तो सुबान मुबीन क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताए दोस्तों। ये चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मजीद हम देखते हैं अल किताबिल मुबीन में तो लिखा है कद नारा तकल्लुबा वजही का फिस समा। यहां भी असमा को ये नीले वाला आसमान समझ रहे होते हैं। इन्हीं के तराजम में लिखा कि हम तेरा चेहरा आसमां में हिलता हुआ कह रहा देखते हैं। जबकि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो चेहरा साथ साथ हरकत कर रहा होता है। दोस्तों इन सब को असल समझ लिया गया, जबकि इनमें भी हिदायत मौजूद है, तदब्बर करने पर मिलेगी। मजीद कुछ चीजें मैं आप दोस्तों से शेयर करूं तो मैं तेरी लंका ढा दूंगा। अगर ऐसा कोई जुमला कुरान मजीद में होता तो हमारे लोगों ने कहना था कि फरिश्तों ने या अल्लाह ने फलां कौम को डराया था कि ये नहीं करो वरना तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वहां नाम मेंशन होगा और ये जुमला किसी बंदे से मंसूब करके फिर खट्टी मिट्टी कहानियां जोड़ जोड़ के सुनाएंगे और पैसा कमाएंगे। मजीद आप देखें उर्दू में ही मैं कुछ चीजें मजीद आपसे शेयर करूं तो मैं तेरे ताबूत में आखिरी कील ठोकता हूं। मजीद मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। मजीद मैंने तुमको अपनी कश्ती में सवार कर लिया। मजीद दो कश्तियों का सवार कभी पार नहीं लगता। मजीद तेरी बेड़ियां विच वट्टे पा दिते। पंजाबी में, उर्दू में कहा जाएगा तेरी बेड़ियों में पत्थर डाल दिए। दोस्तों ये अकवाल आम बोले जाते हैं और लोग यहाँ कश्तियों को लक्कड़ वाली कश्ती नहीं लेते बल्कि जुमले के मुताबिक समझते हैं। लेकिन कुरान मजीद में जैसे ही नूह की कश्ती या कहीं भी कश्ती का जिक्र आता है तो फौरन लक्कड़ वाली कश्ती समझ लेते हैं बगैर तदब्बर किए। इसकी वजह यह है कि मजहबी पेशवाओं ने पहले ही इन किस्से कहानियों को जहनों में बैठाए रखा है, लोगों की बार बार सुनाते हैं। जबकि नूह की कश्ती लक्कड़ की कश्ती नहीं और ना ही कुरान में लक्कड़ की कश्ती का कहीं जिक्र है। नूह की तालीमात जो हैं उनमें आपने जाना है वो आपके लिए कश्ती है जो आपको पार लगाएगी, कुफर से भी बचाएगी और आपको पार भी लगाएगी, खुशहालियां तरक्कियां देगी। लिहाजा नहीं भाई, जैसा मैंने पहले कहा कुरान को रस्सी आप कहते हो कि रस्सी कहा गया है, तो यहां कश्ती को तालीमात क्यों नहीं कहा गया? दोस्तों मजीद मैं आपसे शेयर करूं तो ये भी कहा जाता है उर्दू में कि मैं फलां की बात सुनकर पानी पानी हो गया, यानी उसने बात सुनाई मैं शर्मिंदा हो गया। इसी तरह पानी में मधानी मार रहे हो तुम, सीधी बात करो, ये कहा जाता है। इसी तरह पानी सर के ऊपर से गुजर गया अब बस, ये भी कहा जाता है। मजीद पानी अपना राह खुद बनाता है। मजीद तेरा मशवरा मेरे लिए पानी का पहला कतरा साबित हुआ। मजीद बहते पानी खराब नहीं होते, बहता पानी खराब नहीं होता। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पानी क्या है तो आप फौरन कहोगे पीने वाला नहीं है, पीने वाला नहीं है। लेकिन कुरान मजीद में जहां भी आया है वहां पानी पीने वाला बना लेते हैं बगैर आयत पर गौर किए और बगैर सियाक सबाक का मुतालिया की। यहां मैं आप दोस्तों से ये शेयर करता चलूं कि वो लोग जो एक आयत यहां से उठाई, एक तीसरी जगह से उठाई, एक चौथी जगह, ओहो जी ये हो गया, यकीन करें ये वो अफराद हैं जो कुरान को टुकड़े टुकड़े करते हैं और सबसे ज्यादा कुरानी तालीमात का बेड़ा गर्क इन्होंने किया। ऐसे अफराद को ना तो उस आयतों में लगी हुई ज़मायर का पता है, ना ज़मायर मुस्तदिर का पता है और ना ही पता है कि ये बात किससे मंसूब की जाती है, उठाई और लगा दी। मजीद मैं आग के मुतालिक आप दोस्तों से शेयर करूं तो आग के मुतालिक उर्दू में है
तूने मेरे घर में आग लगा दी, फिर आज सूरज आग बरसा रहा है, यानी बहुत गर्मी है, इसी तरह तेरी आग मैं ठंडी करता हूं, यानी जो तू कर रहा है तुझको मैं सीधा करता हूं। मजीद बीवी अपने अक्सर शौहर को कहती है कि हुन हो गई है तेरी आग ठंडी। बीवी कहती है कि तेरी आग हुन ठंडी हो गई है। मजीद मैं आग बगूला हो गया, इसी तरह आग की तरह तप रहा है। ये बुखार में कहा जाता कि आग की तरह तप रहा है जी। मजीद एक आग का दरिया है और डूब कर जाना, ये भी कहा जाता है। मजीद आग लगी तन मन में, दिल को पड़ा सांभना। मजीद दिल में आग लगाए सावन का महीना, ये शायरी में। मजीद घर को आग लगी घर के चिराग से। मजीद हालात इतने खराब है कि सड़कों पर आग लगी है। ये आग के मुतालिक और भी बहुत कुछ है जो बता सकता हूँ, इतना ही काफी है। दोस्तों आग के मुतालिक और भी बहुत सारे अकवाल हैं। इन सब अकवाल में जो मैंने आपसे अभी शेयर किए हैं, इनमें आग इस्तेमाल हुआ है, मगर ये चूल्हे वाली आग नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भाई आग कौन सी है, तो आप कहेंगे चूल्हे वाली नहीं। लेकिन जैसे ही कुरान मजीद में नार लफ्ज आएगा, बिना सोचे समझे चूल्हे वाली बना दी जाएगी। है ही नहीं कुरान मजीद में चूल्हे वाली आग, है ही नहीं, बना देते हैं। बल्कि सूरह ताहा में नार को हदायत कहा गया है कि नार पर तेरे लिए हदायत है। लिहाजा दोस्तों जानवरों के मुतल्लिक उर्दू जुबान में जो शेर है वो मैं आपसे शेयर करूं तो कहा जाता है शेर बन शेर, यानी बहादुर बन हौसला पकड़। इसी तरह शेर शेर ही होता है, ये भी कहा जाता है। इसी तरह कहा जाता है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसी तरह कहा जाता है खुशियानी बिल्ली खंबा नाचे। इसी तरह कहा जाता है तुम लगड़ भग्गे हो। इसी तरह कहा जाता है तुम बंदर हो। इसी तरह कहा जाता है तुम सुअर हो। इसी तरह कहा जाता है इमरान खान जो है वो अपने लोगों के एक ग्रुप को कहते थे ये टाइगर फोर्स है। टाइगर अगर ये कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ होता तो इन्होंने समझ रहा कुत्तों की फौज है। उर्दू में इसमें तो कुत्ते की नहीं भाई। इसी तरह आप देखें भीगी बिल्ली बन गया, यानी डर के सहम गया। इसी तरह बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसी तरह भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं, यानी इसको जितनी अच्छी मर्जी बात बता दो इसको फायदा नहीं देगी। मजीद सांप ना बनो। इसी तरह इस सांप का सर कुचल दो, बिच्छू का डंग मैं निकालता हूँ, ये भी एक कहावत है। मजीद है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। दोस्तों ये उर्दू में जानवरों के नाम मालूम हो रहे हैं। उर्दू में इन सारे जुमलों में जो हैं वो जानवरों के नाम इस्तेमाल हुए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जानवरों के नाम है तो आप कहोगे नहीं। इसी तरह कुरान में किसी जानवर का कोई नाम नहीं, बल्कि इन अल्फाज को जहां जानवरों के नाम डालें उनको इस तनाजर में देखकर तर्जमानी की जाएगी कि कहाँ क्या है। हमारे यहाँ वो जी आयतों के नीचे जिसने भार नहीं उठा वो कुत्ते की मिसाल है, फलां गधा है ढमका। भाई अल्लाह ऐसी बातें कहेगा क्या? अकल नहीं दी है उसने इस्तेमाल करके, उसको समझने का भी कहा है, इस्तेमाल नहीं करनी। लिहाजा दोस्तों ये सारी चीजें जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। मजीद कोई आदमी कहता है कि मैं चट्टान हूं, फिर कहता है कि वो तो पहाड़ की तरह ताकतवर है। अगर मैं कहूं ये जुमले समझाओ तो आप इनमें मौजूद एलिमेंट्स को, पहाड़ या चट्टान को, ये पत्थर वाली चट्टान नहीं लोगे, बल्कि खुलासा कुछ और ही होगा। इनमें आप पहाड़ जो केटू वाले वो भी नहीं लोगे, खुलासा बताओगे अलग ही कुछ। इसी तरह अल किताबिल मुबीन में है। लेकिन जो जुमले मैंने ऊपर आप दोस्तों को बताए हैं तदब्बर किया जाए तो उनसे हिदायत मिलेगी। इसी तरह कुरान मजीद की लिसान फिगरेटिव लैंग्वेज है और मुकम्मल फिगरेटिव लैंग्वेज है। मैं आप दोस्तों से ये भी कहूँगा कि फिगरेटिव लैंग्वेज का गूगल से मुतालिया करें ताकि आपको पता चले कि उसमें बेजान चीज़ों को भी मुखातिब किया जा रहा होता है और बेजान चीज़ें आपस में भी बातें कर रही होती हैं। जानवर भी आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे हम मौइज़ा बना दिया कुरान में आती है फिगरेटिव लैंग्वेज। अंदाज़ा लगाएं ये हाल है, ये हाल है। उर्दू जुबान के जो अकवाल हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये नहीं आते और कहते हमें कुरान आ रहा है, ये हाल है। मजीद दोस्तों इसी तरह गिनती में भी जो अकवाल हैं वो इस्तेमाल होती है। उनमें गिनती मसलन सत्ते खैरा,
یہ پنجابی میں بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خیر صرف 7 بار ہے، بلکہ خوشی میں کہتے ہیں جب کوئی کام بن جائے تو اس میں 7 تو آیا، مگر گنتی والا نہیں ہے اس میں، بلکہ مبارک کے لیے بولا جاتا ہے کہ ہاں جی ستی خیرہ تو جا، یعنی سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تو چل سفر شروع کر. مزید 100 سنار کی 1 لوہار کی، اس میں 100 اور 1 گنتی والے نہیں لیکن دیکھنے پر گنتی والے ہیں. لاکھ لاکھ شکر مناؤ، یہاں بھی لاکھ گنتی والا نہیں ہے، پر ہمارے ہاں غور و فکر نہیں کرنا. 3 سے نہ 13 سے 1 یہ بھی کہا جاتا ہے، یہاں بھی گنتی والا 3 اور نہ ہی 13 ہے، بلکہ کہا جائے گا ارے یار تو ایویں ہی ہے. پنجابی میں کہا ایویں ہی ہے بھائی، ایویں تو. یا دوستو مزید نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اب اس میں 9 من جو تیل ہے 9 نہیں ہے گنتی والا، مگر لگ رہا ہے کہ ہاں جی گنتی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ 101% متفق، اس میں اگر آپ دیکھیں تو 100 گنتی والا نہیں ہے، یعنی میں مکمل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، یہ کہا جائے گا. اسی طرح 100 شگن مناوا 101% ٹھیک. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ سمجھا تو آپ گنتی نہیں لوگے، لیکن قرآن میں جب آتا ہے تو فوراً او ہو جی اتنے ہو گئے. مزید آپ دیکھیں کہ اردو میں ہی لکھ بار صدقے دلدار صدقے، یہ شاعری میں استعمال کر رہا ہوں. ہم لاکھ چھپائیں پیار مگر، یہ بہت مشہور سانگ ہے کہ ہم لاکھ چھپائیں پیار مگر دنیا کو پتہ چل جائے گا، لیکن چھپ چھپ کر ملنے سے ملنے کا مزہ تو آئے گا. 400 اجالا ہو گیا، 100 سال جیو، 1 لوہار کی 100 سنار کی. یہ سارے کے سارے گنتی میں ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے ہیں اقوال. لیکن ان میں اگر میں کہوں کہ یہ گنتی ہے تو آپ کہو گے نہیں گنتی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں جب کوئی قول اس طرح کا آتا ہے تو کہتے ہو جی یہ تو گنتی ہے. یہ حال ہے، جبکہ قرآن مجید کی لسان مکمل طور پر ادب کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. نہیں مانتے نہیں یہ لوگ. مزید آپ دیکھیں ان سب کو غور سے سمجھا جائے گا، ان میں گنتی نہیں بلکہ ہدایت ہے، وہ غور کرنے سے آئے گی. مزید ہم دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے نیوے نیوے ہو کے نکل جا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کوڈا ہو کے گھوڑی کی طرح جھک کے بھاگنا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ احتیاط سے بچ کر چلے جاؤ یہاں سے. میں نے اس کے بدن کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. مزید اس میں آگ چولہے والی نہیں ہے، لیکن جب ایسا جملہ قرآن مجید میں آتا ہے او جی یہ تو آگ ہے، آگ چولہے والی. جیسا کہ میں آپ سے شیئر کروں، لکھا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. دوستو اس میں آگ کو چولہے والی سمجھ کر لوگوں کو کھٹی میٹھی کہانیاں بنا کر سنائی گئی کہ اوہو جی ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی. ہمارے قرآنسٹ ہیں اے ایس انصاری صاحب، وہ یہاں سے معجزہ نکال کے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ یہ تک نہیں پتا ہے اس کو کہ یہاں پر مترادفات اور ازداد نار کے موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، اور وہ بتائیں گے کہ یہ نار کون سے چولہے والی ہے کوئی اور ہے. اب خود دیکھیں نا، مخاطب جب کیا جائے گا تو کیا چولہے والی آگ کو مخاطب کیا جائے گا؟ خود سوچیں آپ. ہاں اس آیت پہ بھی آنے والے دنوں میں لیکچر کیا جائے گا. یہ بتاتا چلوں کہ اس آیت کے مروجہ ترجمہ کیا گیا ہے تاریخ کو لے کر، اور اس سے جو بائبل والی کہانیاں وہ سنائی جاتی ہیں ہمیں، وہ آگ میں ڈالا اور ٹھنڈی ہوگی، فلاں ہو گیا، یہ ڈھمکا ہو گیا. بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ چھپکلیوں نے پھونکے ماری تو بجھی تھی. لہذا ہمیں بھی یہ سنائی جاتی ہیں باتیں. دوستو کھٹی میٹھی کہانیاں یہ سنائی جاتی ہیں. مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ الکتاب المبین کی لسان جو ہے مکمل طور پر فگریٹیو ہے. جیسا کہ اوپر میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اردو کے اقوال ان میں بہت سے کا آپ کو پتہ نہیں، حالانکہ آپ کی زبان جو ہے اردو ہے،
मेरी भी है। जब मैं गौर व फिक्र करूंगा तो तब हो सकता है उनको जांच सकूं और उनका जो छुपी है हिकमत वो पहचान सकूं। आपके साथ भी यही होगा। यही वजह है कि अल किताबिल मुबीन की लिसान जो है वो 90% फिगरेटिव लैंग्वेज है। मैं 90 ले रहा हूं, हालांकि 100% है। आयात में आपके आगे रखूंगा। फिगरेटिव लैंग्वेज जो है ना तो अरेबिक वालों को समझ आ रही है, ना ही मुफस्सरीन को समझ आ रही है, और ना ही आम गौर व फिक्र करने वालों को, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। पता ही नहीं है। अगर फिगरेटिव लैंग्वेज को लेकर ये समझे तो बहुत अच्छी अच्छी वजाहतें करेंगे, और ये मौजज़ात जो इनके मन घड़ंत हैं ये रेत की दीवार साबित होंगे। दोस्तों, जैसे उर्दू जो फिगरेटिव मैंने आपके सामने रखा है, इसी तरह अल किताब की लिसान भी फिगरेटिव है, लुगत नहीं है, और लुगत से इसको समझा भी नहीं जा सकता। फिगरेटिव लुगत से कैसे समझ आएगा? फिगरेटिव लैंग्वेज में तो मर्द को औरत बनाकर भी पेश किया जाता है। बुल्ले शाह साहब ने लिखा है अपना एक शेर के, मंदियां या चंगियां साहिब तेरी बंदियां। वो बुल्ले शाह खुद को औरत बना के पेश किए जा रहा है, हालांकि मर्द है। इसी तरह अल किताबिल मुबीन में भी मोनस के लिए बहुत सी जगहों पर मुज़क्कर की ज़मीरें आई हुई, मैं दिखा सकता हूँ सिर्फ मोनस के लिए। लिहाजा दोस्तों, अल किताब चूंकि फिगरेटिव लैंग्वेज है, इसी वजह से बार बार तदब्बर तफक्कर करने का कहा गया है, और तदब्बर तफक्कर हो गई फिगरेटिव लैंग्वेज पे। तो रोटी खा लो, इस पे क्या तदब्बर और तफक्कर, खुद ही सीधी सीधी समझ आ जाती है। मजीद आप देखें कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। अब मुझे ये समझा दे अब में से कोई कि क्या है इस अकवाल का मतलब। इसी तरह जंगली दरिंदे हो और उठाओ गिरा यानी चापलूसी करने वाला। इसी तरह थाली का बैंगन होना। इसी तरह 9 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, खुशियानी बिल्ली खंबा नोचे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यानी कि बाद कहते हैं कि मैं तो सांप हूँ, यानी कि ये सारे का सारा जो है फिगरेटिव है। अकली घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे इसको समझने के लिए, और अकली घोड़े में जो घोड़ा मैंने इस्तेमाल किया ये भी 4 टांग वाला नहीं है, ये भी 4 टांग वाला नहीं है। लिहाजा अल किताबिल मुबीन की लिसान पूरे की पूरी जो है बतौर मिसल आई है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, कभी जो है जैसे मैंने आपको ऊपर पेश की हैं चीज़ें उर्दू में मिसल हैं, इसी तरह इसमें मिसल है। मेरे आपके सामने अल किताब से आयात भी रखता हूँ। सूरह 30 है, इसकी आयत नंबर 58 है। उसमें लिखा है कि वलकद ज़रबना लिन्नासी फी हाज़ल कुरआनी मिन कुल्ली मसल वला इन जितहुम बी आयातिल्ला यकुलन्नल्लज़ीना कफरू इन अंतुम इल्ला मुबतिलून। तर्जुमा इसका बनेगा, और बिलाशुबा हमने लगाव रखने वाले के लिए खास पढ़े जाने वाले में हर तरह की मिसाल में से ज़र्ब लगाई है, मिसाल में से ज़र्ब लगाई है। और अलबत्ता तू इनके पास किसी आयत के साथ आओ तो वो अफराद जो मुस्तरिद यानी कुफ्र करने वाले हैं, यकीनन वो कहते हैं कि तुम हो मगर हकीकत बेहकीकत बात करने वाले। अब जब मैंने ये आपके सामने ऊपर सारी बातें पेश की हैं कि अल किताब में ये सारी की सारी मिसलें हैं, मूसा ईसा जितने भी ये नाम इस्तेमाल बंदे नहीं है, तो आप भी यही कहेंगे ये बेहकीकत बातें हाँ करा है। खंजीर मुरवजा तर्जुमे में लिखा बंदर और खंजीर बन जाओ, तो वो हमारे यहाँ तो ये है कि ना वो मौजूदा हो गया, बंदर और खंजीर बन गया। अब मैं कह रहा हूँ नहीं बने, ये बतौर मिसल इस्तेमाल हुआ है, तो वो कहेंगे बेहकीकत बातें हाँ के जा रहा। हकीकत सोबान मुबीन जो अजदा जिसको बोलते हैं वो खा गया जी, वो दूसरे सांपों को ये हो गया वो हो गया। जब मैं कह रहा हूँ तालीमात का नाम है तो बे हकीकत हाँ के जा रहा है, ये कहेंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह नूह जो है इसम सिफ्त है जैसा कि मैंने बताया, और कश्ती जो उसकी तालीमात हैं, लकड़ वाली है ही नहीं। दोस्तों, मजीद मैं एक और आयत है सूरह 39 जो कि सूरह ज़ुम्र है, इसकी आयत नंबर है 27, वो आपके सामने रखता हूँ। तो उसमें है वलकद ज़रबना लिन्नासी फ़ी हाज़ल कुरआनी
मिन कुल्ली मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून। तर्जुमा इसका जो है वो है, और मज़ीद रिसर्च के हमने लगाव रखने वालों के लिए ये ख़ास पढ़े जाने वाले के अंदर हर तरह की मिसाल से ज़र्ब लगाई है ताकि लगाव रखने वाले नोट करें। अब ये मिसाल से ज़र्ब लगाई गई है, यानी याद दहानी दी गई है इसके अंदर, उसको नोट करना है। नोट तदब्बर से होगा। ये आप खुद देखें ना, वालकद ज़रबना लिन्नासी फी हाज़ल कुरआनी मिन कुल्ली मसलिन लअल्लहुम, मिन कुल्ली मसलिन पे आप गौर करें तो यानी तमाम अंदर पढ़े जाने वाले के अंदर हर तरह की मिसाल से ज़रब लगाई, यानी मिसालें हैं, हर तरह की मिसालें हैं, 100% मिसालें हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसको कहते नहीं जी नहीं, ये है ही नहीं भाई। इसी वजह से तो आप देखें कि इन्हीं मिसलों को नोट करना है। जो नाम इसमें मेंशन है वो सारे के सारे करैक्टर हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो अल्लाह के कलमात शुरू दिन से, दूसरी तरफ जब मैं ये कहता हूँ कि क्या मूसा और ईसा जो है वो 2000 साल या 3000 साल, 3500 साल, 2000 साल या 3500 साल पहले मूसा आए, 2000 साल पहले ईसा आए, या जो दूसरे वो कब आए, इतना अरसा हो गया। जब मैं ये कहता हूं तो फिर आप ये जितने भी नेम है ये सारे के सारे करैक्टर हैं। अगर आप लोग ये कहते हैं कि किताब शुरू दिन से, तो फिर ये जो इसका स्क्रिप्ट है अल किताब, ये भी शुरू दिन से है। मूसा और ईसा ये सारे के सारे करैक्टर साबित हैं। अगर आप कहते हैं कि 2000 साल पहले ईसा था और 3500 साल पहले मूसा था, तो फिर कलमात शुरू दिन से कैसे हो गए, कैसे हो गए मुझे बताएं। जब से अल्लाह है, बकौल कुछ लोग कहते हैं कलमात शुरू दिन से, चलो उनकी बात तो समझ आती है कि भी उसने एक स्क्रिप्ट लिखा और इंसानों को दे दिया, लो भी पढ़ते जाओ, तो शुरू दिन से हो गए। सारे के सारे स्क्रिप्ट के जो है वो करैक्टर हैं। मसलन जैसा कि परवेज़ को मानने वालों को पता है कि परवेज़ ने एक किताब लिखी है सलीम के नाम खतूत, उसमें सलीम जो है वो बतौर करैक्टर है। वो जो उस स्क्रिप्ट में उसने बंदा सलीम डाला है या दूसरे नाम डाले हैं, वो दुनिया में वो बंदे कभी गुजरे नहीं। हाँ, उस नाम के और बंदे हैं, मिल जाएंगे, लेकिन वो जो उसमें स्क्रिप्ट में वो नहीं है। इसी तरह इस किताब में जो स्क्रिप्ट में ये बंदे नहीं है, किताब के करैक्टर हैं जो बतौर बंदा कभी गुजरे नहीं, और ये करैक्टर हमने अपनाने हैं। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिया ना, अब्दुल्ला कोई आदमी नहीं है, बस नाम है, लिख दिया है, और लोगों का नाम भी अब्दुल्ला है, कोई मखसूस बंदा नहीं है। लिहाजा ये जो अकवाल है उसमें ये बतौर करैक्टर डाला गया है। इसी तरह दोस्तों दूसरे नेम जो मैंने आपसे मेंशन किए हैं, लिहाजा ये पूरी की पूरी अल किताबिल मुबीन की लिसान जो है ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, और फिगरेटिव लैंग्वेज में बेजान चीज़ें आपस में बातें कर रही होती हैं। जानदार जो होते हैं, परिंदे हों या चार टांग वाले जानवर, वो आपस में बातें करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज में। आप फिगरेटिव लैंग्वेज निकाल के गूगल से मुतालिया करें, आपका इल्म में इतना इजाफा होगा कि आप सोच नहीं सकते। फिगरेटिव लैंग्वेज की जैसे मैंने उर्दू से मिसालें दी, हम उर्दू बोलने वालों को उसकी समझ नहीं आती अकवाल की, इसी तरह अल किताब में फिगरेटिव लैंग्वेज जो मौजूद है, अरब में रहने वाले लोगों को उसकी समझ नहीं आती। लिहाजा अल किताब को बतौर फिगरेटिव समझेंगे तो समझ आएगी, वरना आ नहीं सकती, चाहे अरब का रहने वाला हो, चाहे हमारे मुफस्सिरीन हो या कोई और हो। फिगरेटिव लैंग्वेज पे जोर दें इसको समझते वक्त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।